हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइज एंड शाइन। मैं श्वेता मुनेश्वर, आपकी स्पेशल एजुकेटर। आज के इस वीडियो में मैं राइटिंग स्किल्स का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। व्हाट आफ्टर प्रैक्टिसिंग प्री राइटिंग स्किल्स। कई बार पेरेंट्स के मैसेज ऐसे आते हैं कि मैं 6 मंथ से सिर्फ प्री राइटिंग स्किल्स पे ही अटकी हूँ, मैं आगे ही नहीं जा पा रही हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं ए बी सी राइटिंग देती हूँ तो मेरा बच्चा अभी भी प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट है, डॉटेड लाइंस पर सिर्फ ट्रेसिंग कर रहा है, बट फॉर्मेशन नहीं समझ में आ रहा है। सो माय डियर पेरेंट्स, हमें आज बच्चों को फॉर्मेशन कैसे सिखाना है, फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स कैसे सिखाए और कौन से अल्फ़ाबेट्स हमें स्टार्टिंग फेज से लेना चाहिए जिससे बच्चों में कन्फ्यूजन नहीं आएगा, एंड वो अल्फ़ाबेट्स का फॉर्मेशन कैसे सिखाए, कौन से अप्रोचेस यूज़ करें हम बच्चों को सिखाने के लिए। ये सारा चीज़, ये सारे टेक्निक्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो आखिरी तक बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड लाइक शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स and keep watching my videos for my further techniques and information. So आइए अभी देखते हैं कि कौन से अल्फ़ाबेट्स हमें हमारे बच्चों के लिए सबसे पहले चूज करना चाहिए फॉर आइडेंटिफिकेशन। सो पेरेंट्स, अभी हमने ये समझा था फर्स्ट वीडियो में कि बच्चों को अभी स्लैंटिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस एंड स्टैंडिंग लाइंस, ये तीनों में से इनको इजी होता है स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइंस। ये बहुत इजी होता है बच्चों के लिए प्रैक्टिस करने में। एंड देन दे लर्न स्लैंटिंग लाइंस और फिर कर्व्स, राइट। सो हमें जब अल्फ़ाबेट्स को चूज़ करना है कि कौन सा पहले लेना चाहिए जिससे कन्फ्यूजन ना हो, तो उसमें हमें स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन से रिलेटेड अल्फ़ाबेट्स सबसे पहले चूज़ करने हैं। अब फॉर एग्जांपल वो कैसे, और वी शुड मेक श्योर दैट we will not include small case alphabets initially. हम start करते हैं with upper case alphabets. So let's learn which alphabets to be taken initially. So अब आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो जो अल्फ़ाबेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें सिर्फ स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइंस से बने हैं ये अल्फ़ाबेट्स, राइट। सो कौन से अल्फ़ाबेट्स है? ई, एफ, एच, आई, टी एंड एल। ओके, सो ये अल्फ़ाबेट्स हमें इनिशियली स्टार्ट करने हैं। सो क्योंकि जैसे थियोरी में हमने पढ़ा था कि स्टार्ट फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स, हम यही कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपलर से हम कॉम्प्लेक्स में ले जाएंगे। अब ये बहुत सिंपल है। एंड व्हाट आफ्टर दिस, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप में जब ये बच्चे पूरा फॉर्मेशन अच्छे से सीख जाएंगे, अब इसे कैसे सिखाना है विद मल्टी सेंसोरियल अप्रोच। अलग अलग सेंसरी मेथड्स को यूज़ करके हम बच्चों को सिखाएंगे। हमने अभी सेंसरी टॉपिक को तो मैंने कवर नहीं किया है, बट एज वी नो जनरली 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, आई मीन टंग एंड स्किन। सो पेरेंट्स, अभी हम ये समझेंगे कि हम कितने तरीकों से हम एक ही अल्फ़ाबेट को हमारे बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब मैं कई बार हमारे बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स के बारे में मैंने बहुत इनिशियली फर्स्ट वीडियो में ही मैंने ये भी बताया था कि हमारे बच्चे टच एंड फील से बहुत सीखते हैं, विजुअल लर्नर होते हैं, विजुअली बहुत अच्छे से सीखते हैं। कई बच्चे ऑडिटरी लर्नर भी होते हैं तो सुनकर भी सीखते हैं। सो हम अल्फ़ाबेट्स को सिखाने के लिए ये सारे मेथड्स को यूज़ करेंगे। अभी तक के मेरे सारे वीडियोस में मैंने विजुअल मेथड्स से सिखाया है। मैंने मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी तक बस यही समझा है कि और कौन-कौन से मेथड्स मैं मेरे बच्चे के लिए यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, मल्टी अप्रोचेस मैं मेरे बच्चे तक ला सकती हूँ सिखाने के लिए,
ताकि वो जल्दी सीख जाए और उसको कोई डिफ़िकल्टी ना हो या कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो मैं आपको सबसे फर्स्ट मेथड बताऊँगी जिसमें हम टच एंड फ़ील, जिसे टैक्टाइल मेथड भी हम बोल सकते हैं। सो टैक्टाइल के थ्रू बच्चों को कैसे सिखाना है कि ये लेटर बन कैसे रहा है। विजुअली कलर कोडिंग से ये देख रहे हैं होंगे आप, यहाँ पर मैंने कलर कोडिंग यूज़ किया है। कलर कोडिंग मीन्स मैंने कलर्स यूज़ किए हैं, रेड एंड ग्रीन एंड दिस येलो। इसके पीछे का क्या लॉजिक है ये भी हम आज के वीडियो में समझेंगे, एंड हाउ इट हेल्प्स आवर किड्स टू व्हेन टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टॉप। ओके, कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ से मुझे शुरू करना है, ये हम उनको कलर कोडिंग से सिखाएंगे तो बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। सो आइए अभी हम ये समझेंगे कि टेक्टाइल हेल्प से बच्चों को फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स हम कैसे समझाएं। ये मैंने एक प्लेटफॉर्म मेरे पास रखा हुआ था तो उसको यूज़ किया है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मुझे सूजी को स्प्रेड करना था। तो ये सूजी है, मैंने इसको स्प्रेड करके एक शेप दिया ताकि अपीयरेंस भी ब्यूटीफुल होना चाहिए, तब बच्चे को इंटरेस्ट आता है। अगर हम जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम मेसी प्रेजेंटेशन लाए बच्चे के सामने तो उसका लर्निंग भी इतना इफेक्टिव नहीं होता है। सो द प्रेजेंटेशन मस्ट बी वेरी ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट। सो अभी ये मैंने सूजी को स्प्रेड करके रखा है एंड मुझे ये जो अल्फ़ाबेट्स हमने पहले लिए हुए हैं हमें इनसे सिखाना है। अब मुझे टी सिखाना है, तो टी सिखाने के लिए मैं ये टी यहाँ रखूँगी एंड बच्चे को पहले हम ट्रेस कराएंगे यहाँ पर, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप। फिर यहाँ से हम करेंगे। अब क्योंकि स्टार्ट को हमने रेड से किया है, ये मेरे पास रखे हुए थे, किसी गेम को मैंने ऑर्डर किया था उसमें से मिला था, तो आई थॉट कि मैं इसको इस तरीके से करूँ यूज़। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऐसे रखकर एंड देन हम फिर से ये रेड रेड, येलो येलो, ग्रीन ग्रीन, एंड फिर हम स्टार्ट स्टॉप ऐसे करवाएंगे। स्टार्ट स्टॉप, इमीडिएटली बच्चे का फिंगर लेकर स्टार्ट स्टॉप। अब ये कलर कोडिंग का मतलब है, रेड से स्टार्ट किया एंड यहाँ स्टॉप किया ग्रीन पर। वन मोर ग्रीन हमें यहाँ रखना पड़ेगा, देन स्टार्ट स्टॉप। अगर ये दिक्कत कर रहा है इसको हटा दीजिए, तो ये पूरा बन गया, राइट। सो इस तरीके से सिखाना है, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप। कुछ दिन के बाद स्टार्ट स्टॉप को हम फेड करके सिखाएंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन। इस तरीके से ये सारे अल्फ़ाबेट्स को हमको कवर करना है एंड दीज आर 6 अल्फ़ाबेट्स एंड 2 अल्फ़ाबेट्स एट अ टाइम हम सिखाएंगे, और जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे 2 अचीव हो जाएंगे हम आगे बढ़कर ये सारे सिखा देंगे। सो पेरेंट्स, अभी हमने रवा ट्रेसिंग या सूजी ट्रेसिंग कर लिया है। उसके बाद हमने ये कलर कोडिंग का मुझे आपको बताना था कि इसमें क्या मैंने यूज़ किया है एंड क्यों यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने स्टार्ट के लिए हमने रेड कलर करा है यूज़ एंड स्टॉप के लिए हमने ग्रीन किया है। ये बताने की बच्चों को ज़रूरत नहीं है, जब बच्चे इसमें ट्रेस करते हैं इनको विथ विजुअल लर्नर, एज वी नो विजुअल प्रॉम्प्ट विल हेल्प देम फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। सो ये हम बच्चों को फिंगर से ट्रेसिंग करा सकते हैं या पेंसिल से, जो मैंने जंबो पेंसिल कहा है, या मार्कर जैसे मेरे पहले वीडियो में बच्चों के होल्डिंग पर जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर मैंने जो आपको बताया है, आप बच्चों के अकॉर्डिंग वो टूल्स यूज कर सकते हैं। एंड देन आस्क हिम टू स्टार्ट फ्रॉम रेड, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप। तो जो सेकेंड स्टार्ट आ रहा है उसमें हमने दूसरा कलर किया यूज। देखिए इनिशियल कहाँ से स्टार्ट करना है। अब कई बच्चों को नंबर्स का भी सीक्वेंस पता होता है, 1 2 3, तो बच्चे फिर इसको भी फॉलो करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एरोज किया है, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप। विथ प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें बच्चों की हमारी अचीव हो जाती है
एंड इसी के साथ एक और हम इसके साथ कर सकते हैं, ये वुडन स्टिक्स थी मेरे पास, आप इसमें सैंड पेपर कर सकते हैं यूज। एंड ऐसे सैंड पेपर को रख कर हम बच्चों को ट्रेस करने पड़ेंगे। आप सैंड पेपर मार्केट में स्टेशनरी शॉप में आराम से अवेलेबल है। नाउ आस्क द किड टू ट्रेस, स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप, राइट। फिर आता है हमारा एफ। एफ में भी हम ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे बना के रखेंगे। एंड this is also another tactile help for the formation of letters for our kids, like this, start stop trace, हम ट्रेस करवाएंगे, स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप। ऐसे हम इसे कहते हैं मल्टी सेंसोरियल अप्रोच, अलग अलग सेंसरी की हेल्प से, अप्रोचेस की हेल्प से हम बच्चों को सिखाएंगे स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप। सो इसी तरीके से आप इसमें बिंदी भी स्टिक्स कर सकते हैं, यू नो, आप इसमें दाल या राजमा भी स्टिक कर सकते हैं। एंड देन आस्क द किड टू ट्रेस एंड राइट। सो विथ ऑल दिस टेक्निक्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, देन हम ऐसे बुक्स में आएंगे। ये अल्फाबेट्स की बुक्स मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की थी, अब ये नंबर्स की बुक्स है, सेम हम नंबर्स के साथ भी करेंगे। एंड हम बच्चों को इनफ प्रैक्टिस देंगे। ये सारे टेक्निक्स होने के बाद हम बुक में आएंगे। सो विथ प्रैक्टिस आवर किड्स विल डू कंसिस्टेंटली। हमें इसी तरीके से मल्टी सेंसोरियल अप्रोच यूज करके बच्चों को फॉर्मेशन सिखाने में हेल्प करनी है। एंड विथ यू नो विद इन आई कैन से 2-3 वीक्स हमारे बच्चे आराम से ये सारे अल्फाबेट्स को अचीव कर लेते हैं। And I hope this video will be helpful for all our kids. Do like, share your experiences in the comment section. मेरा WhatsApp चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर की है। सो मेरा फ़ोन नंबर भी नीचे दिया हुआ है। सो डू कॉल मी एंड like, share and subscribe my channel. Thank you.